चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 16 है 4x प्लस 1 अपॉन रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। इसकी करनी है हमें इंटीग्रेशन। तो देखो कैसे करेंगे। देखो अगर मान लो मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, ये हो जाएगी 4x। 2x स्क्वायर की क्या होगी 4x प्लस 1 और इसकी 3। अगर हमने इसको डिफरेंशिएट करे तो हमें ये ऊपर वाला मिलता है, तो हम क्या करेंगे इसको t ले लेंगे और हमें ये मिल जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ठीक है, हमने अंडर रूट के थ्रू ही ले लिया। अब हम यहाँ पे स्केयरिंग कर लेते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा t स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं डिफरेंशिएट। टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 2t dt बाई डी एक्स इक्वल टू इसकी क्या होगी 4x प्लस 1। अब हम ये dx इधर ले आते हैं, 2t dt इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 4x प्लस 1 dx। अब ये सारी वैल्यूज हम इसमें इंटीग्रल में रिप्लेस करेंगे। तो देखो क्या आएगा, i इक्वल टू सबसे पहले देखो क्या 4x प्लस 1 dx। 4x प्लस 1 dx की वैल्यू क्या 2t dt। ठीक है, फिर उसके बाद अपॉन, और हमने इसको क्या लिया था अंडर रूट को, हमने अंडर रूट वाले को क्या लिया था t। तो ये हो जाएगा अपॉन t, ये और ये कैंसिल। ठीक है, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 2 बाहर dt, dt की इंटीग्रेशन और d कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2t प्लस c। और हम यहाँ पे t की वैल्यू डाल देंगे। t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये थी t की वैल्यू। तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट x 2x स्क्वायर, दोबारा यहाँ लिख लेते हैं 2 अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस x प्लस x माइनस 3 प्लस c इक्वल टू 0। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है x प्लस 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें इसकी करनी है इंटीग्रेशन। तो देखो पहला स्टेप क्या करते हैं, इसको अलग अलग करेंगे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे। तो ये बन जाएगा x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस और ये 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेशन का साइन भी अलग अलग दे देते हैं दोनों को। ये dx, ये 2 बाहर निकाल लेते हैं और ये बन जाएगा, ये देखो मैंने इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर ली। ठीक है, अब देखो ये तो सीधा फॉर्मूला बन रहा है ना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी तो इंटीग्रेशन सीधी हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो पहले हम इसकी कर लेते हैं, बाद में इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं। अब देखो इसकी कर रहा हूँ, ये 2 वैसे ही रख रहा हूँ, और ये देखो फॉर्मूला बन रहा है ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो x है और a की जगह 1 है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो क्या बनेगा लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस a क्या है यहाँ पे 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की डिफरेंशिएशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की डिफरेंशिएशन होती है 2x। तो हमारे पास x है ना, तो हम इसको t लेंगे और ये ऊपर वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। तो देखो कैसे, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे स्केयरिंग कर लेते हैं रूट हटाने के लिए, फिर कर लेंगे इसको डिफरेंशिएट। तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसकी डिफरेंशिएशन करो, टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2t dt बाई dx,
और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, ये 2 और ये 2 कैंसिल। अब ये dx इधर ले जाते हैं, t dt इज इक्वल टू एक्स dx। अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ रिप्लेस करेंगे, तो देखो क्या बनेगा, i इक्वल टू, सबसे पहले देखो क्या, x dx, x dx की वैल्यू क्या, t dt, और हमने रूट को क्या लिया था, रूट को हमने t लिया था, तो ये बन गया t, और फिर ये वाला लिख देंगे साथ में, +2 log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये t और ये t कैंसिल। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ d कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है t, तो ये आ जाएगा t प्लस 2 log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, और हम यहाँ पे t की वैल्यू डाल देंगे। t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये था ना t रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हम यहाँ पे t की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ने से पहले हम एक स्पेशल इंटीग्रल पढ़ेंगे। देखो स्पेशल इंटीग्रल क्या होता है, अगर हमारे पास वो इक्वेशन सी एक्स प्लस डी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वेश्चन नंबर 18 के लिए पढ़ रहे हैं मैथड। ठीक है, देखो अगर हमारे पास वो इंटीग्रल सी एक्स प्लस डी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उस केस में क्या करना होता है, या ऐसा हो और इस फॉर्म में इंटीग्रल हो, सी एक्स प्लस डी अपॉन रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी हमें दिखे, दोनों में से लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो इसका मेथड क्या है। पहला स्टेप, हमने लीनियर इक्वेशन है ना, न्यूमिनेटर को लिखना है सी एक्स प्लस डी इक्वल टू, देखो न्यूमिनेटर को क्या लिखेंगे, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, हमने डिफरेंशिएशन करनी है डिनोमिनेटर की, प्लस करना है म्यू। ठीक है, ये लैम्डा और म्यू जो है वो कांस्टेंट होंगे। पहला स्टेप दोबारा सुनो, लीनियर इक्वेशन को क्या पुट करना है, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू। अगर वो क्वाड्रेटिक भी होगी ना तो हमने तब भी इसमें रूट नहीं लेना, सीधा ये लिख देना। मेरी बात समझ आई, अगर रूट वाला भी होगा तो रूट नहीं लिखना है यहाँ पे, तब भी यहाँ पे यही लिखना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या करना है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू, ये वैल्यू लैम्डा और म्यू फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे वो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या करेंगे, फिर हम उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, देन इंटीग्रेट। ठीक है, अब ये मेथड देखो कैसे अप्लाई होता है, मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 18 यही है ना, 5x माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट। तो मैंने क्या बताया था, न्यूमिनेटर को हमने क्या लेना है, 5x माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, और प्लस म्यू, ये मैंने अभी मेथड में बताया था ना। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लो पहले, क्या आ जाएगी इसकी डिफरेंशिएशन, 6x और 2x की 2 प्लस म्यू, इसको ले लो सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, पहला स्टेप क्या करना है, हमने यहाँ पे x का कोफिशिएंट कंपेयर करना है। ठीक है, देखो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड। देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 5,
और यहाँ पे x नहीं है, और x देखो कहाँ पे है, ये x है ना, और यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट कितना है 6 लैम्डा, ये लैम्डा मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या बनेगा 6 लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू देखो आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 5/6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब हमें निकालनी है म्यू की वैल्यू, तो उसमें हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, नहीं सॉरी, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होगी जिसमें x नहीं होगा, तो इनमें से x किस में नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू, और यहाँ पे देखो x किस में नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है ना, तो ये मल्टीप्लाई होके 6 लैम्डा और ये 2 लैम्डा, तो जिसमें x नहीं है वो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा, और इसमें भी x नहीं है प्लस म्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ डालेंगे, ये देखो मैं लैम्डा की वैल्यू 5/6 डाल रहा हूँ, ये 2 और 3 कैंसिल, ये 5/3 इधर ले जाते हैं, तो म्यू आ जाएगा, ये 5/3 इधर, -2 - 5/3, तो इसका एलसीएम ले लो, 3 2 6, 6 - 5, ये देखो लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकल गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमें डालनी है इधर, कहाँ डालनी है, इसमें, और इस पूरे की वैल्यू देखो यहाँ पे है 5x - 2, 5x - 2 की वैल्यू ये है ना, वो यहाँ डाल देनी है। मेरी बात दोबारा सुनो, लैम्डा और म्यू की वैल्यू यहाँ पे डालनी है, डाल दी। ठीक है, जैसे 5 और 6 और म्यू की वैल्यू डाल दी। ठीक है, और 5x - 2 की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देनी है, तो क्या बनेगा I इक्वल टू, देखो 5x - 2 की वैल्यू ये है ना, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लिख लेना यूज इन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट में डाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो 5x - 2 की वैल्यू ये है ना, लैम्डा और म्यू वाली, तो लैम्डा की वैल्यू 5/6, 6x + 2, फिर प्लस म्यू है, म्यू की वैल्यू -11/3। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे 5x - 2 की वैल्यू डाल दी, ये मैंने डाली ना। अब इसके नीचे क्या, 3x² + 2x + 1, वो इसके नीचे लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 3x² + 2x - +1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे अलग अलग करेंगे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो ये 5/6 बाहर, कांस्टेंट बाहर, इसको इसके नीचे 6x + 2 अपॉन 3x² + 2x + 1 dx माइनस, अब इसको इसके नीचे, तो 11/3 कांस्टेंट बाहर, क्या बनेगा 1 अपॉन 3x² + 2x + 1 dx। ठीक है, अब हमें करनी है इनकी इंटीग्रेशन। अब आगे देखो कैसे करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, अगर मैं इसको t लेता हूँ, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 6x + 2, तो ये ऊपर है ना, तो ये तो हो जाएगा t लेके, ये कैसे होगा, इस पे हम कंप्लीटिंग द स्केयर लगाएंगे, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 15 से पहले कराए थे ना सारे, वो मेथड यहाँ अप्लाई करूँगा। तो देखो पहले इसके लिए t = 3x² + 2x + 1, तो ये हो जाएगा 6x + 2, और dx को इधर ले जाते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यूज इधर डालते हैं, 5/6, अब देखो इसकी वैल्यू क्या, ये ऊपर वाले की dt, और इसकी वैल्यू क्या t, यहाँ लिख लेना, ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहे हैं, यूज इन फर्स्ट इंटीग्रल, सेकंड में नहीं डाल रहे, सेकंड को सेम रखेंगे, यूज इन फर्स्ट इंटीग्रल। ठीक है, और सेकंड इंटीग्रल हम वैसे ही लिख देंगे -11/3 ये आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 1/x है ना, 1/x की log x, तो 1/t की log t। ठीक है, और यहाँ पर मैं कंप्लीटिंग द स्केयर लगाऊंगा,
देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या होता था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पे कितना 3, तो हम ये 3 बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3, ठीक है। और यहाँ पे t की वैल्यू डाल देते हैं, t हमने इसको लिया था ना, तो ये बन जाएगा 5/6 log, एक काम करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है ना, मैं उस तरफ करता हूँ, वहाँ पे स्पेस नहीं बची थी तो मैंने इसको यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। पहले हम t की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, 5/6 log, t की वैल्यू थी हमारे पास, मैंने अभी बताई थी ना 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये 3 कितना हो जाएगा 11/9, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, x का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे कितना है, x का कोफिशिएंट है 2/3, x का कोफिशिएंट कितना है 2/3, अब 2/3 का हाफ करोगे तो कितना आएगा, 2/3 का हाफ कैसे करते हैं, 2 से डिवाइड करके, तो कितना बचा 1/3। अब हमने क्या करना है 1/3 का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, देखो यहाँ पे 1/3 का होल स्क्वायर हमने कर दिया ऐड और 1/3 का होल स्क्वायर हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, पहले तो ये सेम लिख लेते हैं, 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9, देखो ध्यान से देखना, अब a² b² 2ab, a² b² 2ab, तो क्या होता है ये a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a है x और b है 1/3, तो बचेगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कौन सी टर्म बची, ये और ये, तो ये बना 1/3 और ये बनेगा माइनस 1/9, और इसका रूट भी था, नहीं रूट नहीं था, ठीक है। अब आगे देखो 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 x प्लस 1, अभी तक तो सारा सेम लिखा, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करो, 1/3 माइनस 1/9 का एलसीएम लो, कितना आएगा 9 एलसीएम, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2/9, तो कितना बचा 2/9 प्लस, अब देखो ये बन रहा है x², अब मैं इसको b का स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, तो 2/9 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2/3 का होल स्क्वायर, ये बन गया ना फॉर्मूला। तो देखो ये क्या बन गया x² प्लस a², तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला 1/x² प्लस a² की इंटीग्रेशन क्या होती है 1/a tan इनवर्स x/a, तो हम इस पे ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो ये क्या आएगा, पहले तो ये सेम लिख लेते हैं, log 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9, अब देखो ये x² और ये a², तो x ये है और a ये है, तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला में 1/a, a देखो कितना रूट 2/3 tan इनवर्स x/a, x देखो कितना x प्लस 1/3 और a देखो कितना रूट 2/3 प्लस c, ये आ गया इसका आंसर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना तो कर लो, ये 3 और 3 कैंसिल, 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11 अपॉन ये बनेगा 3 रूट 2 tan इनवर्स, अब देखो मैं इस पर एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये देखो क्या होगा, ये बनेगा ना 3x प्लस 1 और नीचे क्या है रूट 2/3, ये 3 कट जाएगा, तो बचेगा 3x प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस c, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट x माइनस 5 इंटू x माइनस 4, हमें इसकी करनी है इंटीग्रेशन। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो क्या बनेगा
ये देखो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x और ये माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, पहले तो इसको सेम ही रखते हैं, 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब देखो 4x और 5x कितना होगा, माइनस 9x प्लस 120। इसको ले लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मेथड कौन सा अप्लाई करूँगा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का, जो मैंने पहले मेथड बताया था ना, मैं वो मेथड यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो देखो क्या करेंगे, 6x प्लस 7 को हम लिखेंगे लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। लेकिन एक चीज़ याद रखना, रूट नहीं लिखना हमने। क्या नहीं लिखना, रूट नहीं लिखना, सिर्फ वैल्यू लिखनी, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस म्यू, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 7 लैम्डा टाइम्स, अब देखो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, 9x की 9 और 20 की 0 प्लस म्यू। इसको लेते हैं सेकेंड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, पहले हम करेंगे x का कोफिशिएंट कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड। तो देखो, और किस में, इन सेकेंड। अब यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट कितना है, 6। x देखो और कहाँ पे है, ये देखो x है, x का कोफिशिएंट कितना है, ये लैम्डा मल्टीप्लाई भी होगा तो क्या बनेगा 2 लैम्डा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2 लैम्डा, तो ये 2 3 से कैंसिल, तो लैम्डा आ जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, अब हमें निकालनी है म्यू की वैल्यू। तो हम यहाँ पे म्यू के लिए कांस्टेंट टर्म कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट नहीं, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म किस में कंपेयरिंग करनी है, सेकंड में। अब देखो जिसमें x नहीं है वो कांस्टेंट टर्म है, x देखो इसमें नहीं है ना, तो ये हो गया 7, और x देखो किस में नहीं है, इसमें है x, इसमें नहीं है ना, तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना बनेगा माइनस 9 लैम्डा, और x देखो इसमें भी नहीं है, प्लस म्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डालेंगे। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 3, तो 9 3 ज़ा 27, और 27 को उधर ले जाएंगे तो म्यू कितना हो जाएगा 7 प्लस 27 34। ये आ गई हमारी म्यू की वैल्यू। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लैम्डा और म्यू की वैल्यू यहाँ डालूंगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया 34, ठीक है। फिर 6x प्लस 7 की वैल्यू हमें यहाँ पे डालनी है। मेरी बात समझ आई, ये पूरी वैल्यू 6x प्लस 7 की वैल्यू उठा के इधर डालनी है, और लैम्डा और म्यू की वैल्यू डाल के। तो देखो कैसे होगा, I इक्वल टू, देखो सबसे पहले क्या है 6x प्लस 7, 6x प्लस 7 की जगह ये लिखना है, लैम्डा की वैल्यू 3, फिर 2x माइनस 9, फिर प्लस म्यू की वैल्यू 34, और इसके नीचे देखो क्या अपॉन अंडर रूट, ये लिख देना। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और यहाँ लिखेंगे dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, देखो ये कांस्टेंट बाहर 3, 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। फिर इसको इसके नीचे प्लस, यहाँ पे इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर लेते हैं, dx, ये 34 बाहर चला जाएगा, और इसको इसके नीचे, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन तो हो जाएगी, इसको मैं t लूंगा तो ऊपर वाला मिलेगा। देखो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 2x माइनस 9,
है ना ऊपर वाला, ये तो टी लेके हो जाएगा। और इस पे हम यूज़ करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखो कैसे, पहले तो इसको टी ले लो, टी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, स्केयरिंग कर लो, टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, करो इसको डिफ्रेंशिएट, टी स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2t dt बाई डी एक्स मैं उधर ही लेके जा रहा हूँ, और इसकी डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस 9 dx। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू उठा के हम इधर डालेंगे, इसमें नहीं डालनी, याद रखना सिर्फ इसमें डालनी है फर्स्ट इंटीग्रल में। तो सबसे पहले 3, फिर देखो क्या 2x माइनस 9 dx की वैल्यू 2t dt। ठीक है, फिर इसके नीचे क्या अपॉन अंडर रूट है ना, अंडर रूट को हमने क्या लिया था t, ये आ गया प्लस। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, हमने देखना होता है एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, एक्स का कोएफिशिएंट है 9, तो 9 का हाफ करें तो कितना होता है, 9 का हाफ करें तो 9/2 होता है ना। तो इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे। जिसको ये नहीं पता वो क्वेश्चन नंबर 15 से पहले सारे क्वेश्चन पढ़ ले, मैंने वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो ये हो जाएगा प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये t और ये t कैंसिल। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, ये देखो ये 3 2 ज़ा 6, और dt की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, dt की इंटीग्रेशन t, इंटीग्रेशन और d कैंसिल हो जाता है, प्लस 34 1 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड करोगे ना तो यही आएगा, खोल के चेक कर लेना, यही तीनों टर्म्स आएंगी। अब पीछे क्या बचा 20 और ये, तो देखो 20 और ये कितना हो जाएगा माइनस 81/4, है ना, 9 का स्क्वायर 81 और ये 2 है 81/4। करो इसको सॉल्व, कितना आ जाएगा 24 ज़ा 80, 80 में से ये हो जाएगा ना 80 माइनस 81, तो वो बचेगा माइनस 1/4। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/4, और 1/4 को मैं लिख रहा हूँ 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डालो t की वैल्यू, t की वैल्यू क्या थी, ये था ना t, ये मैंने डाल दी t की वैल्यू। अब देखो ये बन रहा है फॉर्मूला 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मैं फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही होता है ना। तो देखो यहाँ पे ये x है और ये a है, तो यहाँ x की जगह ये और a की जगह ये, तो देखो क्या आ जाएगा लॉग x की जगह x माइनस 9/2 प्लस रूट, यही पूरा रूट सेम लिख देना। ठीक है, प्लस c। अब देखो लास्ट स्टेप क्या करना है, ये सेम लिखना है। अब थोड़ा सा आप लोग कष्ट कर लेना, यहाँ पर तो ये लिख देना। ठीक है, इसको बस सॉल्व कर लेना, इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। देखो इसको सॉल्व करके, ये मैंने सॉल्व किया था ना, इसको सॉल्व करके यही आएगा। तो अब थोड़ा सा कष्ट करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है x प्लस 2 अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है ना। अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 18 और 19 लॉन्ग कट मेथड से कराया। अगर आप चाहो तो इसको शॉर्टकट मेथड से भी सीख सकते हो और पेपर में भी अप्लाई करोगे, वो बिल्कुल ठीक है। तो देखो शॉर्टकट मेथड कैसे करना है,
गलत नहीं कर सकता कोई उसको, आपकी मर्जी है, आपके दिमाग में डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको कर सकते हो। मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। देखो पहले तो मैंने रूट यहाँ लिख दिया नीचे। आपने सबसे पहले ना इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 4 माइनस 2x, वो यहाँ लिख दो, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ पे कितना है -2, तो इसको 1 कैसे लाया जाए, -2 को हमें 1 बनाना है, तो वो कैसे लाया जाए, हम जब यहाँ पे -1/2 से डिवाइड करेंगे, ये 1/2 लिखा है, ठीक है मैंने। देखो अगर मैं -1/2 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये है ना, यही लिखा ना मैंने। अब -1/2 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा -2, इसको इससे करोगे x, देखो x का कोफिशिएंट आ गया 1, लेकिन यहाँ पे क्या आया x-2, कितना आया x-2, लेकिन यहाँ पे कितना था +2, तो इसको ये +2 कब बनेगा, जब मैं इसमें 4 ऐड कर दूंगा, तो ये मैंने 4 ऐड कर दिया, इसको कहते हैं शॉर्टकट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, आप चाहो तो लॉन्ग कट मेथड से कर लेना अगर नहीं समझ आई। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो -1/2 बाहर आ जाएगा, इसको इसके नीचे 4 - 2x अपॉन √4x - x² dx, और इसको इसके नीचे 4 बाहर 1 अपॉन √4x - x² dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करना है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 4 - 2x, वो है ना ऊपर, तो हम इसको t ले लेंगे और ये मिल जाएगा t = √4x - x², पहले इसको डिफरेंशिएट करने से पहले स्केयरिंग कर लो, t² = 4 - 4x - x², अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, 2t dt = 4 की x की 1 और इसकी 2x, तो ये हो गया 4 - 2x, और ये वाला dx जो है वो इधर आ गया। अब ये वाली वैल्यूज इस वाले इंटीग्रल में डालनी है, सिर्फ फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में नहीं। तो सबसे पहले आप -1/2, अब देखो इसकी वैल्यू है हमारे पास 2t dt, ठीक है, और अंडर रूट को हमने क्या लिया था t, और ये वाला इंटीग्रल लिख लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, ये 2 कैंसिल, ये t और ये t कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा -dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होती है t, और मैं यहाँ पे t की वैल्यू डाल देता हूँ, t की वैल्यू देखो ये थी, तो ये आ जाएगा 4x - x², ठीक है, प्लस, अब देखो ये रह गया ना, अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे होगी। पहला स्टेप क्या करना होता था, यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है माइनस, तो माइनस कॉमन ले लो, x² - 4x dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, +4, अब हमने क्या करना है, देखो ये बनेगा x² - 4x, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करना होता है, x का कोफिशिएंट कितना है 4 का हाफ करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ये आ गया यहाँ तक। अब उसके बाद देखो आगे क्या करेंगे, ये सेम लिख देते हैं, ये बन गया a² b² -2ab, तो ये बन जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, और पीछे क्या टर्म बचेगी -2 का स्क्वायर dx, ठीक है। अब आगे देखो, -√4x - x²,
अब देखो मैं ये माइनस जो है बाहर इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इससे भी, इससे करूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा और इससे करूँगा तो ये प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 बाई 2 प्लस सी। ये मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है। अभी तक हमने ना दोनों क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से किए, अब मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाता हूँ। अब इस क्वेश्चन में शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हो। देखो इससे पहले दोनों क्वेश्चन में मैंने लॉन्ग कट मेथड से कराया, अब मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूँ। अगर आप पेपर में अप्लाई करोगे तो कोई गलत नहीं कर सकता उसको। पहले तो ये रूट सेम लिख दो। क्वेश्चन है x प्लस 2/√x² प्लस 2x प्लस 3, तो पहले तो आप ये सेम लिख दो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है? x² की डिफरेंशिएशन 2x लिख दो यहाँ पे, और 2x की डिफरेंशिएशन 2 और 3 की 0, ठीक है, ये लिख दिया हमने। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, x का कोफिशिएंट कितना 1 और यहाँ कितना है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2, तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा +1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे था कितना x प्लस 2 और आ रहा कितना है x प्लस 1, और मैं ये 1 ऐड कर दूंगा। अब इस क्वेश्चन को इस शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो अगर लॉन्ग कट नहीं अपनाना। अब क्या करो, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, ये 1/2 बाहर निकालो, इसको इसके नीचे लिख दो 2x प्लस 2 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 3 dx प्लस, और इसको इसके नीचे 1/√x² प्लस 2x प्लस 3 dx। और आपके इस मेथड को कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसकी डिफरेंशिएशन देखो क्या होगी 2x प्लस 2 और इसकी 0, तो इसको ये देखो है ना ऊपर, हम इसको t ले लेंगे, ये मिल जाएगा, और ये है 1/क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पे लगाएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो देखो आगे इसको t ले लेते हैं, t इज इक्वल टू √x² प्लस 2x प्लस 3। अब यहाँ पे स्केयरिंग कर लो, t² इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3, इसकी डिफरेंशिएशन 2t dt, dx नीचे वाला उधर ले जाएंगे 2x प्लस 2 dx, ठीक है। तो ये इंटीग्रल हो जाएगा i इक्वल टू, इसकी वैल्यू देखो क्या 2x प्लस 2 dx की वैल्यू 2t dt अपॉन, और रूट को हमने क्या लिया था t हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। पहला स्टेप हमने देखना है x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 है तो इसको वैसे ही लिख दो। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, x का कोफिशिएंट देखना है। x का कोफिशिएंट देखो कितना है 2, कितना है 2, 2 का हाफ करो, 2 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब ये t और ये t कैंसिल, तो ये बनेगा 2, और dt की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 2 बाहर आ गया ना, dt की इंटीग्रेशन, d और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा t प्लस, अब इसको देखो a² b² प्लस 2ab, तो क्या बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर कौन सी टर्म बची 3 और -1, 3 - 1 कितना होता है 2, ठीक है। अच्छा अब ये देखो फॉर्मूला बन गया ना x² प्लस a², इसको मैं a का स्क्वायर बना दूँ, इसको मैं लिख दूँ √2 का स्क्वायर, तो देखो ये बन गया ना, ठीक है। और यहाँ पे t की वैल्यू डाल देंगे, देखो t की वैल्यू ये थी 2 √x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। और इस पे देखो
इसके लिए ना मैं फॉर्मूला कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अंडर रूट के अंदर वो होता है वन बाय नहीं सॉरी लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स की जगह देखो क्या है, ये एक्स है ये ए है, तो एक्स की जगह एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही पूरा लिख देना है। प्लस सी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये सेम लिख देते हैं। यहाँ आप इसको खोल लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स और रूट टू का स्क्वायर कट जाएगा 2। बस ये आ गया आंसर। अब ज़रूरी नहीं है लॉन्ग वाले मेथड से करना है, चाहे तो शॉर्ट वाले मेथड भी कर सकते हो, लेकिन वो आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कितना तेज़ है। अब अगला क्वेश्चन भी मैं शॉर्टकट से ही कराता हूँ, देखना कैसे बनता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 + 1 2 3, ये आ गया इसका आंसर। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती कर दी है, वो ठीक कर लेना। क्या गलती की मैंने, ये जो 1/2 था ना, ये 1/2 मैंने छोड़ दिया था, तो यहाँ पे 1/2 आएगा। ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे ना ये 2 नहीं आएगा, तो ये 2 नहीं आएगा। इधर भी ठीक कर लेना, ये भी 2 और ये भी 2, ये 2 नहीं आएगा। ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है x + 3 / x² - 2x - 5। इसकी करनी है इंटीग्रेशन। चाहो तो इसको लॉन्ग कट मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें शॉर्टकट बताऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम लिख दो। ठीक है, अब क्या करो, इसकी डिफरेंशिएशन जो है ना वो करके यहाँ लिख दो। x² की डिफरेंशिएशन 2x, 2x की डिफरेंशिएशन -2 और 5 की 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट कितना है 1 है और यहाँ कितना है 2 है, तो यहाँ पे 1/2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना है 3, तो मैं यहाँ पे कितनी टर्म ऐड करूँ कि 3 हो जाए। अगर मैं इसमें 4 ऐड करता हूँ तभी 3 होगा ना। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे। तो देखो पहले ये 1/2 बाहर, इस टर्म को इसके नीचे लिख दो, 2x - 2 / x² - 2x - 5 dx। ठीक है, फिर इसको इसके नीचे लिख दो, 3 बाहर, 1 / x² - 2x - 5 dx। ठीक है, अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2x - 2 है ऊपर, इसको t ले लेंगे और ये ऊपर वाला मिल जाएगा, t = x² - 2x - 5। ठीक है, करो इसकी डिफरेंशिएशन, dt = 2x - 2 और ये जो dx इसके नीचे आता है ना वो मैं इधर ले गया। ठीक है, अब ये वैल्यूज डालो इसमें, 1/2। सबसे पहले इसकी वैल्यू देखो क्या, इसकी वैल्यू है dt अपॉन और इसकी वैल्यू t। ठीक है, +3, इस पे हम लगाएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कैसे, x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 है ना, देखो 1 है। फिर x का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 का हाफ करो, 2 का हाफ करेंगे कितना आएगा 1, 1 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना 1/2, 1/t की इंटीग्रेशन log t, 3 a² b² -2ab। तो क्या बनता है a - b का होल स्क्वायर, a है x और b है 1,
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। पीछे क्या बचा, -5 और -1, वो हो जाएगा -6। ठीक है, अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल देते हैं। t की वैल्यू देखो ये है, तो ये आ जाएगा 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 3। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको ए स्क्वायर बना देते हैं, इसको √6 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा है √6 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला देखो क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2 ऑफ ए log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये है x और ये है a, एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 3। देखो लगाओ फॉर्मूला क्या है, 1/2 a है हमारा √6 log x माइनस ए, x है x माइनस 1 और a है √6, तो माइनस √6 अपॉन x प्लस ए, x की जगह x माइनस 1 और a की जगह √6 प्लस c। तो ये आ गया हमारा आंसर। मैंने ना इसमें फिर से एक गलती कर दी है, वो मैं गलती ठीक कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने 4 लिखा था ना, तो मैंने गलती से यहाँ पे 3 लिख दिया, तो इसको ठीक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4, यहाँ भी 4, 4, ये भी 4 और ये भी 4, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 2/√6 log x माइनस 1 माइनस √6 x माइनस 1 प्लस √6 प्लस c। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है 5x प्लस 3 अपॉन √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब इस पे भी मैं शॉर्टकट मेथड से करूँगा। देखो कैसे करेंगे, रूट को वैसे ही रख दो पहले और dx को लिख दो। ठीक है, अब इसकी डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x और 4x की 4 और 10 की 0, तो क्या आएगी 2x प्लस 4, वो यहाँ लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 5 है और यहाँ कितना है 2 है, तो 5 बनाने के लिए क्या करो, ये लिख दो 5 यहाँ पे। ठीक है, 5 2 सा कितना होता है 10, लेकिन कितना आ रहा है 5, तो 10 को किससे डिवाइड करें कि 5 आ जाए, 2 से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। यहाँ तक समझ आ गई। अब यहाँ पे देखो मैं थोड़ा रफली बताता हूँ, ये है ना हमारे पास, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 5x, इसको इससे करो 2 और 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 2, 5 2 ज़ा 10, लेकिन यहाँ पे कितना चाहिए 5x प्लस 3, आ रहा कितना है 10, तो 10 में से कितने कम करें कि 3 आ जाए 7, तो ये कर दिया मैंने -7। इसको कहते हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप तो आसान ही होते हैं, इसको इसके नीचे करना है और इसको इसके नीचे। ये 5/2 बाहर निकाल लो और इसको इसके नीचे लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसको इसके नीचे, तो यहाँ से क्या करो -7 बाहर निकाल लो 1/√x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, इस पे तो मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाऊंगा और इसको देखो कैसे करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन करो 2x प्लस 4, वो यहाँ पे है ना, तो हम इसको ले लेंगे t इज इक्वल टू √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक है, स्क्वेयरिंग कर लो, t स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब इसको डिफरेंशिएट करो, t स्क्वायर की 2t
2t dt इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की 2x 4 और यहाँ पे dx। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे डालो 5/2, सबसे पहले क्या है 2x प्लस 4 dx, 2x प्लस 4 dx की वैल्यू 2t dt अपॉन, और इसको हमने क्या लिया था अंडर रूट को लिया था हमने t। अब आ जाओ इधर -7, देखो इस पे मैं लगाऊंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 है 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट देखो कितना है, अब एक्स स्क्वायर का नहीं पूछ रहा, एक्स का पूछ रहा हूँ। एक्स का कोफिशिएंट कितना है 4, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पे। अब आगे आ जाओ, ये t और ये t कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल। अब इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ d कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा t। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर बचा 10 और ये 10 माइनस 4 6। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू देखो ये है, तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 -7। अब ये देखो ये फॉर्मूला बन रहा है ना रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैं 6 को ना ए स्क्वायर बना देता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ना रूट 6 का होल स्क्वायर, ये बन गया। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो पहले तो ये 5 सेम लिख दो, अब यहाँ पे लगा दो, ये x है ये a है, लॉग x की जगह x प्लस 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही सेम लिख देना पूरा। प्लस सी, ये बना 5 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 -7 लॉग x प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर लेना, बस a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस सी। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 की हमें करनी है इंटीग्रेशन। तो मैं यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करूँगा। वो क्या होता है, पहला स्टेप क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, यहाँ पे 1 है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट देखो क्या, एक्स का कोफिशिएंट है 2, 2 का हाफ करो, 2 का हाफ हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर बचा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ। तो ये फॉर्मूला हो गया ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, क्या फॉर्मूला होता है 1/a, a है 1 tan इनवर्स x/a प्लस सी, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस सी। ये ऑप्शन है बी, बी को टिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25 है dx अपॉन 9x माइनस 4x स्क्वायर। अब ये भी 1/क्वाड्रेटिक है ना, तो यहाँ पे भी हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज़ करेंगे। पहला स्टेप क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है -4, तो 1 बनाने के लिए क्या करते हैं -4 कॉमन, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x/4, क्योंकि यहाँ 4 नहीं था ना तो इसलिए इसके नीचे 4 आ गया। ठीक है, ये 4 रूट से बाहर ले लेते हैं,
ये 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 1/2। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, x का कोफिशिएंट देखो कितना है, x का कोफिशिएंट है 9/8, सॉरी 9/4। x का कोफिशिएंट कितना है 9/4, 9/4 का करना है हाफ, हाफ करने से हाफ कैसे करते हैं 2 से डिवाइड करके, तो ये बन जाएगा 9/8। इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कर दिया ऐड और ये कर दिया सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आगे देखो, ये बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर और माइनस 9/8 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी, ये माइनस माइनस प्लस 9/8 का होल स्क्वायर और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। अब देखो ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये फॉर्मूला किसका होता है साइन इनवर्स x/a, x है ये और a है 9/8 प्लस c। अब इसका एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा 8x माइनस 9/8 अपॉन 9/8 प्लस c, ये 8 और 8 कैंसिल, तो आंसर आ गया 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9, ये है इसका बी ऑप्शन, ये आ गया इसका आंसर।